हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए एक बढ़िया सा वीडियो खोज रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में कुछ आपको मात्राएं बताए जाएंगे, कुछ नियम बताए जाएंगे, उनको पढ़िएगा, रटिएगा, याद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने कहानी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आपका जो भी प्यारा सा नाम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, ये एक राजू नाम का एक लड़का होता है जो कि जंगल में ना पिकनिक मनाने जाता है। और जब जंगल में पिकनिक मनाने जाता है तो उसको जंगल में ऐसे बहुत सारे अक्षर और जानवर दिखते हैं। वो देखकर बहुत हैरान हो जाता है, यार यहाँ पर हाथी भी है, शेर भी है, ए भी है, बी भी है, डी भी है, सी भी है, यानी बहुत सारे लेटर हैं। तो ये राजू क्या करता है, इन लेटरों के पास आता है और इनको देखता है और पूछता है जानवरों से कि भाई ये अक्षर कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सारे अक्षर क्या करते हैं, अपना परिचय देने लगते हैं। बोलते हैं देखो भाई, मैं बी हूँ और मुझे ब भी पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद आप ये जो है सी आता है, सी कहता है देखो मेरा नाम सी है और मुझे लोग हिंदी में क भी पढ़ते हैं। फिर ए आता है, ए कहता है कि मुझे ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं। जैसे ये ए बोलता है ना, तुरंत ये क्या करते हैं, बी जो होता है उसको लगता है डांटने कि चुप करो। क्या करता है, ये जो बी होता है ना, बी जो होता है लगता है ए को डांटने और कहता है अरे भाई तुम पागल हो क्या, तुमको कौन कहा कि तुमको ए बोलते हैं बी बोलते हैं, तुमको सिर्फ ए से ए ही बोलते हैं। तो उसके बाद जो होता है बी और ए दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। ए कहता है कि नहीं, मुझे ए भी बोला जाता है, अ भी बोला जाता है, आ भी बोला जाता है और अ भी बोला जाता है, लेकिन बी मानने को तैयार नहीं होता। तो सी भी बीच में आता है, वो बोलता है कि हाँ बात सही है, लेकिन ये लोग आपस में मानने को तैयार नहीं होता और आपस में क्या करने लगते हैं, ए बी सी डी जो होते हैं सब आपस में देखो ऐसे झगड़ा करने लगते हैं। देखो ए झगड़ा कर रहा है, फिर ई झगड़ा कर रहा है, इधर भी, फिर इधर भी वो झगड़ा कर रहा है। सब आपस में क्या करते हैं, जानवर और जितने भी लोग होते हैं सब इसको झगड़ा करने लगते हैं। और जब झगड़ा करने लगते हैं तो पीछे से मगरमच्छ आता है शेर के साथ और ये सबको झगड़ा छुड़ाता है और सबको शांत कराता है। कहता है रुको, मैं बताता हूँ किसको क्या पढ़ा जाता है और किसको क्या बोला जाता है। तो जो मगरमच्छ होता है वो बताता है, कहता है देखो अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं ये 5 वाउल्स यानी स्वर होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर ए आके फिर खड़ा हो जाता है, फिर ए बोलता है कि हाँ बात सही है, मैं क्या हूँ, मैं एक स्वर हूँ, इसलिए मुझे क्या है, ए बोला जाता है। तो बी पूछता है कैसे, तो बी, तो फिर मगरमच्छ जो होता है वो कहता है कि देखो यहाँ पर जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, मगरमच्छ क्या बोलता है कि जब ये ए है ना, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो उसको हमेशा ए पढ़ा जाता है। जैसे आप एग्जांपल पर देखो सी ए टी, यहाँ पर टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट, तो बीच में कौन आया, ए आया, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा। कैसे, जैसे सी का क हो गया, ए का ए की मात्रा हो गया और टी का ट हो गया, क्या हो गया, कैट हो गया। फिर मगरमच्छ बोलता है कि देखो यहाँ पर एक शब्द है आर ए टी, इसको राइट पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ए क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, ए क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, इसलिए आर का र होगा, ए का डबल ए की मात्रा होगा, टी का ट होगा, तो राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अंतिम मगरमच्छ बोलता है कि देखो ध्यान से बच्चे कि यहाँ पर एम ए टी मैट है, तो इसको मैट क्यों पढ़ते हो, क्योंकि ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, इसलिए एम का म लिखे और ए की मात्रा क्या होती है, ये मात्रा होती है कि हमने ए की मात्रा लगा दिया, टी का ट हो गया, तो मैट हो गया। तो ए को आई पढ़ते हो और ए जो होता है ना बहुत खुश होता है। उसके बाद जो होता है बी मानने को तैयार नहीं होता है, बी अभी भी क्या मानने को तैयार नहीं होता है। फिर मगरमच्छ जो होता है ए का दूसरा नियम बताता है, कहता है देखो मैं ए का दूसरा नियम बताता हूँ, क्या कि जब ए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट, जब किसी भी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए
और लास्ट में क्या ई हो, देखो ये ई बेचारा हंस रहा है, ठीक है, इसका नाम ई है। तो आपका क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका जो भी नाम हो, ठीक है प्यारे बच्चों, आप अपना नाम कमेंट करना। तो मगरमच्छ क्या बोलता है कि देखो, मगरमच्छ बोलता है कि देखो यदि अंग्रेजी में ए के बाद एक कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो तो वहाँ पर ई साइलेंट होता है और ए को जो है ए की मात्रा पढ़ा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखो DATE, अब इसमें देखो ई आया ना, ये ई आया है ई, अब ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो डी का ड पढ़ेंगे, ए का किसकी मात्रा पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है तो ए लिख दिए, फिर टी का क्या लिखेंगे, ट लिख दिए, हो गया डेट। तो यही चीज़ क्या है ए बता रहा था। फिर उसके बाद देखो एक और आपको शब्द बताता हूँ, एम, एक शब्द बताता हूँ MEK, मेक, मेक मीन्स होता है बनाना। अब इसको क्या है, मगरमच्छ जो बोलता है वो बोलता है इसको मेक पढ़ेंगे क्योंकि ए आया, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट बाद ई आए तो ई साइलेंट रहेगा। देखो कैसे पढ़ेंगे, एम का म पढ़ेंगे, ए का ए की मात्रा पढ़ेंगे, के का क पढ़ेंगे, तो हो गया मेक हो गया। तो अंग्रेजी का सारे शब्द हो गया, डेट हो गया, हेट हो गया, स्टेट हो गया, रेट हो गया, मेक हो गया, आदि शब्द क्या इसको पढ़ा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।